हेलो इन्वेस्टर। सोचिए एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ ट्रांसफार्मर ही नहीं बना रही है बल्कि हर घर, हर शहर और हर इंडस्ट्री तक एक रिलायबल एनर्जी सोर्स पहुंचाने का काम कर रही है। इस कंपनी का नाम है अटालांटा इलेक्ट्रिकल। 400 करोड़ के इस आईपीओ के साथ इस कंपनी ने शानदार एबिटा ग्रोथ 60% और पैट 87% का दिया है। चलिए डिटेल में समझते हैं इस कंपनी की पूरी कहानी। तो चलिए इन्वेस्टर्स शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले कंपनी के आईपीओ के ओवरव्यू के बारे में जानते हैं। तो कंपनी सितंबर 22 को ओपन हो रही है आईपीओ और सितंबर 24 को क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 29 तारीख रहेगी। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर और इशू प्राइस बैंड 718 से 754 पर शेयर का रहेगा। 754 इसका कटअप प्राइस रहेगा, आप उसी पे अप्लाई करिएगा अगर आपको करना हो तो। लॉट साइज 19 शेयर है। सॉरी, सेल टाइप इसकी फ्रेश कैपिटल कम ऑफर पर सेल है, यानी कंपनी के पुराने इन्वेस्टर यहाँ से एग्जिट भी ले रहे हैं। टोटल इशू साइज 687 करोड़ के आसपास का है। लिस्टिंग इसकी एनएसई और बीएसई दोनों में ही हो रही है। क्योंकि ये एसएमई सेगमेंट में नहीं फॉल कर रहा है, इसलिए इसका आईपीओ का लॉट साइज 2 लाख से कम का होगा। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 287 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑफर फॉर सेल के लिए रखा है, जहां कंपनी के पुराने इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट करेंगे। यानी कंपनी का टोटल आईपीओ जो कंपनी में फ्रेश कैपिटल की तरह जाएगा वो 400 करोड़ के आसपास है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कंपनी में एक लॉट का 14,326 रुपया आपको मिलेगा। यूज कैसे करेंगे? जो 400 करोड़ रुपया कंपनी में आ रहा है तो 210 करोड़ रुपया ये वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करेंगे। डेट रिडक्शन मतलब पुराने रीपेमेंट में करेंगे करीबन 80 करोड़ के आसपास, और 10 करोड़ रुपया ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज कर रहे हैं। कि हम एक नजर कंपनी के प्रोफाइल में डालें तो कंपनी 1988 से मार्केट लीडर है। गुजरात के आनंद में इनका हेडक्वार्टर है। लीडरशिप नीरल जी और कृपेश भाई पटेल जी दोनों का 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। नीरल जी इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है और नीरल भाई फुल टाइम डायरेक्टर है। प्रोडक्ट देखिए तो पूरा पावर ग्रिड का है। पावर ऑटो इन्वर्टर ड्यूटी 5 मेगावाट टन से, ये थोड़ी सी टेक्निकल हो जा रही है। आप इतना समझिए कि ट्रांसफार्मर बनाने का काम ये करते हैं। मार्केट रीच में देखिए तो ये इंडिया के साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, ईपीसी प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी करती है यूएस, कुवैत और ओमान में। इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस काफी अच्छी है, जिसमें 3 स्टेट आर्ट ऑफ द फैसिलिटी है इनका, और स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी इनका स्टेट और सेंट्रल वाइज है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी ने शानदार तरीके से 24 से 25 में किया है। 23 से 24 में इनका कुछ सेल्स ठीक ठाक सा ही रहा है। 876 मेंटेन किया है इन्होंने पुराना लाइन। 876 करोड़ 23 में भी था, 24 में भी 872 करोड़ उसी के आसपास है, हल्का सा माइनस में है। लेकिन 24 से 25 में इन्होंने बहुत अच्छा शानदार ग्रोथ किया। इबिटा का भी देखें तो इबिटा भी कंटिन्यूसली इनका इंक्रीज ही हुआ है। अगर 24 एक एक्सेप्शनल आइटम मान लें जहां पे इनका हल्का सा रिडक्शन हुआ है 143 से 123 करोड़ के आसपास। पैट में भी रिडक्शन उसी समय में हुआ है 23 से 24 के आसपास, 87 से 83 करोड़ के आसपास। कंपनी के ग्रोथ में देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ 42% से है बढ़ा है, जो कि 24 से 25 में हमें दिख रहा है। सेल्स में इबिटा 62% के साथ शानदार रिटर्न दे रहा है। इसी के साथ साथ पैट भी। कंपनी के डेट इक्विटी पे नजर डालें तो 1 से कम है, और हेवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में 1 से कम होना अच्छी बात है, जो कंपनी ने शानदार तरीके से मैनेज किया है। कंपनी के वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखें तो कंपनी का ईपीएस प्री आईपीओ देखें ₹16.57 था। पोस्ट आईपीओ ये हल्का सा मार्जिनली रिड्यूस हुआ है ₹15.43। प्री आईपीओ इसका जो पीई था वो ₹46.33 है, और पोस्ट आईपीओ ₹48.86 के हिसाब से है। हमने इंडस्ट्री का एवरेज पीई निकालने का कोशिश किया है, हम देखते हैं उसके बारे में। तो इंडस्ट्री का एवरेज फेयर वैल्यू पीई 50 से 60 है, और उस हिसाब से इसका फेयर एस्टिमेशन 771 से 925 रुपया बैठ रहा है। एक बार पी एनालिसिस करते हैं कि इस पूरे इंडस्ट्री का पी एक्चुअली कितना रहा है। तो ये सारी कंपनियां इसमें है, आप अगर देख सकते हैं। वैसे मैंने रिसर्च के दौरान ये पाया कि ओवरऑल इंडियन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का ना पी 62 के आसपास बैठ रहा है, और वहीं ट्रांसफार्मर का 59 के आसपास हो रहा है। इसलिए हमने भी अपने पी कैलकुलेशन में 50 से 60 का एक कंजर्वेटिव ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल लिया है। अगर हम इस कंपनी के सारे की बात करें तो अटालांटा का 45 के आसपास का पी है,
जो कि ठीक ठाक ही है अगर ग्रोथ के लिए देखें तो। ट्रांसफार्मर और रेक्टिफाई का 60 का पीई बैठ रहा है, यहीं पे केईसी इंटरनेशनल आप 38 के आसपास देख रहे हैं, मतलब वैल्यूएशन रिलेटिवली इसका बैलेंस्ड है। सीजी पावर इसी इंडस्ट्री में काम करती है जिसका पीई लगभग 122 है, जो कि हाईली हेवी है। वहीं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जो बीएचईएल के नाम से हम जानते हैं, उसका पीई 282 है। सीमेंस लिमिटेड एबीबी इंडिया का पी मॉडलिटी हाई है। स्नाइडर वहीं पे 83 पे ट्रेड कर रहा है। वी गार्ड, इंडोटेक और मॉडरेट टीम स्टेडी ग्रोथ के साथ फोकस में कर रहे हैं। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सेक्टर का जो पी हमें दिख रहा है थोड़ा प्रीमियम है, मतलब इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी पॉजिटिव है। वहीं पे अटलांटा इलेक्ट्रिकल आईपीओ का मिड साइड रेंज का पी देख रहा है। इन्वेस्टर के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं आगे हम इसके जीएमपी वगैरह पे। मार्केट सेंटीमेंट है ना, जीएमपी देख रहे हैं तो 140 का जीएमपी आ रहा है, जो कि शानदार है कंपनी का। उस हिसाब से एक्सपेक्टेड जो प्राइस है इसकी 894 पे लिस्टिंग होनी चाहिए। तो याद रखिएगा ये जीएमपी है, ये घटता बढ़ता रहता है, मार्केट मूड के हिसाब से ये डिपेंड करता है। अब हम कंपनी के स्वेट एनालिसिस पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो कंपनी जो हम देखते हैं, कंपनी लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी के 5 मेगावाट है, 200 मेगावाट पावर तक ये जा सकते हैं। मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में देखें तो इनके पास 3 प्लांट हैं। गुजरात और कर्नाटका से इनका सप्लाई बहुत अच्छा होता है। डाइवर्स इनका क्लाइंट बेस है, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल यूटिलिटी कंपनी के साथ साथ ये प्राइवेट प्लेयर में ईपीसी प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के साथ स्ट्रॉन्ग कस्टमर का इनका बेस है। स्पेशलाइज ट्रांसफार्मर ये बनाते हैं, इन्वर्टर ड्यूटी, फर्नेस और स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनका इंक्रीमेंट है। वीकनेस की बात करें तो न्यू पब्लिक इंटरनेट है ये, मतलब आईपीओ के थ्रू मार्केट में नई नई एंट्री ली है इन्होंने, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। डिपेंडेंस है इनका लार्ज ऑर्डर गवर्नमेंट और बाकी जगहों से, वहीं से इनका मेजर रेवेन्यू भी आता है। एग्जाम्पल भी इनका रिलायंस भी इनका कस्टमर है। वो बड़े अगर थोड़े से इधर उधर होते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू पे फॉल आता है। इंटेंस कंपटीशन है इस मार्केट में, बीईएचएल ले लें, ट्रायल ले लें, सीमेंस ले लें, एबीबी ले लें, ये सारे के सारे लॉन्ग प्लेयर और बड़े प्लेयर हैं इस मार्केट में, उससे इसको बहुत ही हेवी कंपटीशन मिलने वाला है। रॉ मटेरियल में इसमें डिपेंडेंसी कॉपर, स्टील और एल्यूमिनियम है, जो कि सारे के सारे साइक्लिकल प्रोडक्ट है और एक साइकिल के बाद इनका प्राइस ड्रॉप और बहुत तेजी से बढ़ता है, जो इसके लिए रिस्की है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ में सोलर, विंड और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ट्रांसफार्मर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, जो इसके लिए भी मौके का काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन में इंडिया के पावर में ग्रिड का अपग्रेड हमेशा होना जरूरी है, तभी सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सकती है, जो इसके लिए फायदेमंद है और एक मौके के रूप में है। एक्सपोर्ट मार्केट देखें तो मिडिल ईस्ट, यूएस में ये ऑलरेडी कर रही है, अदर इंटरनेशनल मार्केट में ये अपनी पहुंच बना सकती है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी इनके पास मौका है, लार्ज ऑर्डर आएंगे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोड्यूस का, जो कि इसके लिए भी एक चांस और मौका बन सकता है। थ्रेट में देखें तो रॉ मटेरियल प्राइस का वॉलेटिलिटी के साथ साथ कंपनी के, जैसे हमने बात की थी कॉपर, एल्युमिनियम के बारे में, स्टील के बारे में, ये सारी साइक्लिकल प्रोडक्ट होते हैं और इनका प्राइस काफी फ्लक्चुएट होता है वक्त के साथ, वो इसके लिए थ्रेट है। कंपिटिटिव प्रेशर भी डोमेस्टिक के साथ लार्ज प्लेयर के साथ साथ तो है ही है, साथ में इसके साथ इंटरनेशनल प्लेयर के साथ भी इसका डायरेक्ट कंपटीशन है। इकोनॉमिक पॉलिसी स्लो डाउन होने से जब जैसे डिले कर दे रही है गवर्नमेंट अपग्रेडेशन में ट्रांसफार्मर का, तो इसके लिए वो थ्रेट माना जा सकता है। एक्सपोर्ट चूंकि हो रहा है इसका, तो करेंसी रिस्क इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।